आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। हेलो हेलो हेलो, निया साहू। नहीं, ये निया साहू। ओ बेबी निया साहू। राधिका। राधिका साहू। नहीं नहीं नहीं, चलो चलो चलो, कम ऑन। ओपन योर माउथ। नाइस। इतनी गहरी कैविटी है, दांत पूरे काला पड़ गए। आप चॉकलेट्स खाती है ना? कौन दिलाता आपको चॉकलेट्स? अरे सर, हमारी मेंटल और बच्चों की डेंटल हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए ना। नहीं 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 नहीं, देखिए कितनी बड़ी कैविटी हुई है यहाँ पर। नहीं सर, मैं इसे चॉकलेट्स नहीं खिलाता। अरे देखिए, आपने चॉकलेट्स पर पैसे खर्च किए और मुझ पर भी हो गया ना आपका डबल नुकसान। डॉक्टर साहब, सच में मैं इसे चॉकलेट नहीं खिलाता। ओ समझ गया, मम्मी दिलाते हैं चॉकलेट्स, है ना? देखिए मैडम, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए ना। आप तो लाड लड़ा रही हैं, लेकिन बच्चों की दांत खराब हो जाते हैं इससे। नो नो नो, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मम्मी मम्मी नहीं, आप नहीं, फिर बच्ची को चॉकलेट्स कौन दिलाते हैं? पड़ोसी? ये मैं नहीं, नो नो नो, देखिए बच्ची ने कहा कि आप दिलाते हैं, आपने कहा कि आपने नहीं दी। हाँ। आप कंफ्यूज है या फिर आप मुझे कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि ये मेरी। देखिए, आप एक काम कीजिए, आप लोग दोनों प्लीज बाहर जाइए, मैं दांत की बच्ची को ठीक करता हूँ। मेरा मतलब बच्ची का दांत को ठीक करता हूँ। ओके? I'm sorry, वो डॉक्टर ने एक्चुअली तुम्हें मेरी वाइफ। I hope you don't mind. No sir, it's okay. सुनिए, राधिका जायसवाल यही रहती है? राधिका जायसवाल। राधिका जायसवाल यही रहती है? कौन है? जी नमस्ते। नमस्ते। राधिका जायसवाल यही रहती है? जी मैं उसकी माँ लक्ष्मी। आप? मैं वंदना साहू। राधिका जहाँ काम करती है, उसके बॉस आदित्य, उनकी माँ। अरे माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं, पहले कभी मुलाकात नहीं हुई ना। आप आइए ना, अंदर आइए ना। राजू ने बहुत देर खड़ा तो नहीं रखा आपको? बिल्कुल नहीं। आइए, लीजिए चाय। थैंक यू। आपका घर बहुत सुंदर है। किराए का है। मेरी बड़ी बहू रेवती। राधिका आपकी इकलौती बेटी है? इकलौती? अरे नहीं नहीं, इतने सारे बच्चे हैं कि अगर सबको एक कतार में खड़ा कर देना तो वंदे भारत की ट्रेन लगेगी, ट्रेन। 5 बच्चे हैं। ये मेरी सास, मजाक करने की आदत है इन्हें। पर वैसे मेरे 5 नहीं 6 बच्चे हैं। ये राजू, ये बोल सुन नहीं सकता, हमने इसे गोद लिया है। और मेरे 2 बेटे विवेक, वरुण, और 3 बेटियां मीनाक्षी, राधिका और भूमिका। विवेक, वरुण और मीनाक्षी की शादी हो गई है और बस अब हम राधिका के लिए एक अच्छा घर ढूंढ रहे हैं। आप चाय पीजिए, मैं बस 1 मिनट में आई। बॉस की माँ घर तक आ गई, वो भी बिना बताए। राधिका की ऑफिस में कहीं कुछ। अब तू यहाँ देख, मैं उन्हें देखती हूँ। अरे आप क्यों ले आए? कोई बात नहीं, अब मुझे दे दीजिए। इस जमाने में जहाँ सब कुछ बिखरा बिखरा है, वहाँ जॉइंट फैमिली देखकर बहुत अच्छा लगा।
एक साथ मिलकर रहने की बात ही कुछ अलग है ना। जी हाँ, रहकर देखिए तब पता चलेगा। मेरा मतलब है हर किसी को साथ में रहकर देखना चाहिए, बहुत मजा आता है। भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, लेकिन वो जो घर को घर बनाता है वही नहीं है हमारे पास। मैं नहीं समझी। आदित्य मेरा सगा बेटा नहीं है, मेरे हस्बैंड की पहली शादी से है। मेरी एक बेटी है ईशा, उसकी शादी हो चुकी है। आदित्य की भी एक बेटी है निया। निया बहुत छोटी थी जब उसकी मां चल बसी। हमारे घर में एक महिला नहीं है जो घर के संस्कार को बांध कर रखती है। एक बच्चे को अगर बचपन में ही मां का प्यार नहीं मिले तो उसका बचपन अधूरा रह जाता है। वो बेचारी आलीशान घर में अकेले खेलती रहती है, बस शाम का इंतजार करती है कब उसके पापा ऑफिस से घर लौट कर आएंगे। आदित्य अभी जवान है, मैं चाहती हूँ कि वो फिर से अपना घर बसाए, लेकिन वो है कि मेरी सुनता ही नहीं। फिर उसकी ऑफिस में मैंने राधिका को देखा, बहुत अच्छी लड़की है राधिका, मेरी निया को बहुत प्यार करती है और निया उसे। अच्छा, दोनों बहुत घुल मिल गए हैं। वो निया का ऐसा ध्यान रखती है जैसे कि उसकी माँ हो, और मेरी निया भी उससे बहुत अटैच्ड है। लक्ष्मी जी, मैं झूठ नहीं कहूंगी, मैं यहाँ अपने मतलब से आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा आदित्य फिर से अपना घर बसाए। मैं अपने आदित्य के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आई हूँ। लक्ष्मी जी, मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ी बात की। आप अकेले ये डिसीजन नहीं ले पाएंगी, आप सोच समझ कर विचार कीजिए। अगर आप सबको ये रिश्ता ठीक लगेगा तभी हम बात आगे बढ़ाएंगे। देखिए लक्ष्मी जी, जो मेरे मन में था ना, मैंने साफ साफ आपको बोल दिया, क्योंकि मैं मानती हूँ कि अगर रिश्तों की नींव में ट्रांसपेरेंसी हो तभी रिश्ते बेहतर टिकते हैं। मैं मानती हूँ ये मेरे बेटे आदित्य की दूसरी शादी होगी, पहली शादी से उसे एक बेटी भी है, लेकिन मैं अपने बेटे को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो बहुत अच्छा है। मैं उसकी सगी माँ नहीं हूँ, लेकिन एक सगी माँ से बढ़कर प्यार दिया है उसने मुझे। मैं दावे के साथ कहती हूँ कि वो आपकी बेटी को बहुत खुश रखेगा, बहुत प्यार करेगा। लक्ष्मी जी, छोटा मुंह बड़ी मांग कर रही हूँ, माफ कीजिएगा, लेकिन हर आँख को सपने देखने का हक है ना। मुझे आपके फैसले का इंतजार रहेगा। चलती हूँ। बस खुश खुश खुश। अब वन्ना जी, अचानक आपने इतनी बड़ी बात छेड़ दी। एक पल के लिए समझ में नहीं आया कि क्या बोलूं। मैं हड़बड़ाहट में चुप हो गई थी, नाराजगी से नहीं। आप मुझे गलत मत समझिएगा। एक बार सबसे बात करके आपको बताऊंगी। हाँ।